हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल पीसीसी इंडियन। आज 23 सितंबर 2020 है, जिसके पूरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में एक टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल्द ही बरेली में एक टेक्सटाइल पार्क खोला जाएगा। तो बरेली मंडल में बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहां जिले आते हैं। अब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसका राजकीय पशु क्या? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या? सारस अथवा क्रोच। राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्म कलश। और इसके प्रथम मुख्यमंत्री हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और प्रथम राज्यपाल है श्रीमती सरोजिनी नायडू। वर्तमान राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। यूपी की सीमा 9 राज्यों से लगती है। उसकी साक्षरता दर है 66.7%। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रोज डे दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व रोज डे दिवस 22 सितंबर को मनाया गया। हर साल 22 सितंबर को विश्व रोज डे मनाया जाता है। यह दिन मेलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है, जिन्हें मात्र 12 वर्ष की आयु में एस्किन ट्यूमर नामक दुर्लभ ब्लड कैंसर बीमारी हुई थी। यह दिवस कैंसर जैसी बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए मनाया जाता है। मेलिंडा कनाडा की 12 वर्षीय बच्ची थी जिसे ब्लड कैंसर था। यह दिवस 1994 से मनाया जाता है। कनाडा या उत्तरी अमेरिका का देश है। कनाडा उत्तरी अमेरिका का देश है। उसकी राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। मुद्रा है डॉलर। कनाडा का सबसे बड़ा शहर है टोरंटो। सबसे बड़ी नदी है मैकेंजी। उसकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन, है हमारा, हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया गया। विश्व राइनो दिवस हर साल विश्व में 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया की 5 गैंडों की प्रजातियों का जश्न मनाना और उनके सामने आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करना और उस पर विचार करना है। 5 राइनो प्रजातियां अफ्रीका और एशिया में गैंडों की 5 प्रजातियां रहती हैं, जिनमें 3 प्रजातियां जावन गैंडो, सुमाट्रन गैंडो और काले गैंडा। इन तीनों प्रजातियों को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्त होने के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कला सागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो कला सागर पुरस्कार प्रदर्शन कला में दिए जाते हैं। 2020 के लिए शास्त्रीय प्रदर्शन कला के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए 11वीं कला सागर पुरस्कार का समापन किया गया। कला सागर पुरस्कार कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी आदि क्षेत्रों के कलाकारों को दिया जाता है। यह पुरस्कार 14 अक्टूबर 2012 को कुन्नमकुलम बाधानी स्कूल पैलेस में प्रस्तुत किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख का निर्माण किया, जिसे जेनेरिक
बायोनिक विजन सिस्टम के नाम से जाना जाता है? तो है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने ऐसी प्रणाली बनाई जिससे नेत्रहीन व्यक्ति फिर से देख सकता है। यह दुनिया की पहली बायोनिक आँख है। यह दुनिया की पहली बायोनिक आँख है। अगला क्वेश्चन, मोनाश विश्वविद्यालय यह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1958 में जॉन मोनाश के द्वारा की गई थी। यह विक्टोरिया राज्य का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसके कुलपति हैं मार्गरेट गार्डनर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है सिडनी, जिसके प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री हैं। स्कॉट मॉरिसन। यहाँ के गवर्नर जनरल है क्विंटन ब्राइस और यहाँ के सम्राट कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय। यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में ई-पीक पहनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य के ई-पीक पहनी मोबाइल एप्लीकेशन से किसानों की मुश्किलें कम होंगी। यह उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य और अच्छा बाजार मूल्य दिलाने में मदद करेगा। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था, जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। राजकीय वृक्ष है आम, राजकीय पुष्प क्या है? जरूल। और राजकीय पक्षी क्या है? हरा कबूतर। राजकीय पशु है जॉइंट गिलहरी। राजकीय खेल क्या है? कबड्डी। और प्रमुख लोक नृत्य है लावड़ी। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। औरंगाबाद में एलोरा तथा अजंता की गुफाएं स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने मास्टर्स खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच ने मास्टर्स खिताब जीता है। यह टेनिस में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जिसने रोम में इटालियन ओपन में रिकॉर्ड 36वां मास्टर्स खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के एक टेनिस खिलाड़ी हैं। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। मुद्रा है सर्बियाई दीनार और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सर्बिया देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसके राष्ट्रपति है बोरिस टैडिक और प्रधानमंत्री है मिक्रो किवेटकोविक प्रधानमंत्री सर्बिया देश के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के समापन को संबोधित किया? तो सुनील अरोड़ा ने। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इश्यूज, चैलेंजेज एंड प्रोटोकॉल्स फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन ड्यूरिंग कोविड-19 शेयरिंग कंट्री एक्सपीरियंसेस पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के समापन को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में फिजी, कोरिया गणराज्य, मंगोलिया, ताइवान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और मलावी देशों ने भाग लिया था। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन IDEA, IFFS में भाग लिया था। सुनील अरोड़ा ने भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में 2 दिसंबर 2018 को शपथ ली थी। यह 1980 बैच की एक IAS अधिकारी हैं। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 319 तक निर्वाचन से संबंधित बातें हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस आईआईटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया? तो आईआईटी गुवाहाटी। इसमें बीटेक की 687 और एमटेक के 637 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। इस समारोह में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महामारी रोग विधेयक 2020 पारित किया गया। यह किस वर्ष महामारी रोग अधिनियम में संबोधित करता है? तो 1897 के संसद ने महामारी रोग विधेयक 2020 पारित किया है। यह विधेयक महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रमित कुमार गर्ग को किसका निदेशक बनाया गया? तो इनको दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन का निदेशक नियुक्त किया गया है। गर्ग इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग के 1992 बैच के एक अधिकारी हैं। देश में मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को 3.5 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। सबसे पहले कोलकाता में मेट्रो रेल शुरू की गई थी 24 अक्टूबर 1984 को। इसके बाद दिल्ली में मेट्रो 2002 में शुरू की गई। विश्व में पहली मेट्रो रेल सेवा 10 जनवरी 1863 को शुरू हुई थी। यह पैडिंगटन और फैरिंगटन के बीच शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में श्रीमान चिला दास को किसके लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो इसको आईएमएफ का सलाहकार नियुक्त किया गया है। इन्हें 3 वर्ष के लिए आईएमएफ का निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है क्रिस्टलिना जॉर्जिया, जो फ्रांस की हैं। और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 186 कुल सदस्य देशों की संख्या इसमें। और इसके प्रथम प्रबंध निदेशक कौन थे? कैमिल गट, जो बेल्जियम के थे। क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने 5 जुलाई 2011 को आईएमएफ के 11वें प्रबंध निदेशक के रूप में अपना पद ग्रहण किया था और 6 जुलाई 2016 को अपना 5 वर्ष का दूसरा कार्यकाल उन्होंने शुरू किया है।